नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि आज का जो क्लास होने वाला है एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12th मैथ के, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है क्रांति बैच 2025। इस बैच के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ के प्रॉपर्टी को देखे थे। क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रॉपर्टी को देखे थे, गुणधर्म को देखे थे। उसमें मैंने बताया था कि आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को कवर करने वाले हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उससे पहले कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो सूत्र हैं उस सूत्र को आज देख लिया जाए। नेक्स्ट क्लास में 2.1 एक शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है बना लेंगे, उसके बाद लगातार 2.2 2.3 करके बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो सूत्र हैं उसको लिख लिया जाएगा, और ये सूत्र अलग अलग जगह पे भी काम करने वाला है। डिफरेंशिएशन में भी इसका उपयोग है, वहां पर हम लोग देखेंगे। तो सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। जो सूत्र इंपॉर्टेंट होंगे वहां पर स्टार मार्क कर दिया जाएगा, उसको आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी आपको बताया गया था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के 2024 क्लास 12th मैथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, मतलब कि क्लास 12th मैथ के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बेसिक, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं, और पिछले वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। चलिए, तो आज का जो क्लास है बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र, आज हम लोग सूत्र देखने वाले हैं। ठीक, तो ऐसा काम करते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि 3 रेशियो से ही हम लोग काम चला देंगे, साइन कॉस टैन, ये 3 रेशियो से हम लोग निकालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस फॉर्मूला को प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगा तो कुछ प्लेन ट्रिगोनोमेट्री के सूत्र की जरूरत पड़ेगी, उसको भी लिख देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन a प्लस बी का हो जाता है साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू के साइन बी। ये सूत्र आप लोगों ने पहले याद भी किया होगा। दूसरा, अगर साइन a माइनस के बी हो जाए, यहां पर माइनस हो जाए तो माइनस होगा तो यहां पर केवल माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a इंटू के कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू के साइन बी। ठीक है, उसके बाद साइन हो गया, साइन के बाद कॉस ए, यहीं पर साइन का पूरा लिख देते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं साइन 2 थीटा का सूत्र आ जाएगा। तो ये जो होता है साइन 2 थीटा का सूत्र जो होता है 2 साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक और सूत्र लिख देते हैं 2 tan थीटा बटा के 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी साइन 2 थीटा के 2 सूत्र हम लोग यूज करना होगा तो कर लेंगे। एक और सूत्र जो है वो साइन का लिख देते हैं साइन 3 थीटा। तो इसका सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा, ये आपके पास सूत्र हो जाता है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस का। ठीक है, कॉस का एक जगह पर हम लोग देख लेते हैं। तो कॉस ए प्लस के बी, इसका सूत्र हो जाता है कॉस ए इंटू के कॉस बी
और कॉस में माइनस रहता है, प्लस रहता है तो माइनस साइन ए इंटू के साइन बी। दूसरा कॉस ए माइनस के बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर प्लस है तो माइनस, साइन वाला में प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस, लेकिन कॉस वाला में प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बाकी सब सेम रहेगा। ये हो जाएगा कॉस ए इंटू के कॉस बी प्लस, ये आपके पास हो जाएगा साइन ए इंटू के साइन बी, राइट। अब इसके बाद कॉस 2 थीटा का बहुत सारा सूत्र हो जाता है। तो पहला सूत्र जो है वो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना है। इसका एक और सूत्र हो जाएगा, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और सूत्र हो जाता है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसका एक और सूत्र हो जाता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास सूत्र हो गए। इससे रिलेटेड कुछ और बात आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर cos 3 थीटा का सूत्र लिख लेते हैं, cos 3 थीटा, ये होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। ये आपके पास सूत्र हो गया। एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, उसको हम यहीं पर बना देंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं चाहूंगा कि जब आप पढ़ रहे हो तब कॉपी आप लेकर के ही पढ़िए और साथ ही साथ लिखते चलिए, ठीक है। और बाद में भी इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। अभी तो शुरुआत है, थोड़े दिन समझने में समय लगेगा, धीरे धीरे सारा चीजें जो है समझ में आना शुरू हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहले से अगर जानते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद यहां पर देखते हैं इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र लिखने का खासियत जो है, साइन का एक जगह, कॉस का एक जगह, इनवर्स में भी ऐसा ही हम कर देंगे ताकि आपको याद करने में आसानी होगी और एक जगह पर ही मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, अगर कहीं पर लिखा है 1 प्लस के cos 2 थीटा तो आप यहाँ पर क्या लिखेगा, और अगर 1 माइनस के cos 2 थीटा लिखा है तो प्लस और माइनस, दो चीज है, प्लस और माइनस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर होगा तो प्लस में cos माइनस में साइन, मैं जो बोल रहा हूँ प्लस में cos माइनस में साइन, थीटा होगा आधा, याद रखिए। प्लस में cos माइनस में साइन, प्लस में cos माइनस में साइन, प्लस में cos माइनस में साइन, थीटा होगा आधा। मैं क्या बोल रहा हूं कि प्लस में cos होगा तो 2 cos स्क्वायर, और थीटा आधा हो जाएगा तो थीटा, माइनस में साइन तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो प्लस में cos माइनस में साइन, जो भी थीटा रहेगा उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आने लगेगा, जैसे अगर कहीं पे लिखा 1 माइनस के 1 प्लस के cos थीटा और 1 माइनस के cos थीटा, तो अभी मैंने बताया कि इस तरीके का फॉर्मेट हो तो प्लस में cos तो 2 cos स्क्वायर और थीटा होगा आधा, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस में साइन तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसको आप लोग समझ लिए। तो अभी हमने साइन लिखा, cos का सूत्र लिख दिया, cos का एक जगह लिख दिया। अब हम लोग बात करेंगे tan थीटा, आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। कोई डाउट है तो डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारे पास किसका हो गया, साइन का, cos का। अब देखते हैं tan। तो आप जानते हैं कि tan a प्लस b का जो सूत्र होता है वो हो जाता है tan a प्लस के tan b और बटा 1 माइनस के tan a इंटू के tan b, ठीक है। अगर हमने एक काम किया, माइनस लिख देते हैं, तो tan a माइनस के b कर देंगे तो हो जाएगा tan a माइनस के tan b और बटा 1 प्लस के tan a इंटू के tan b। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, और माइनस होगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, प्लस है तो ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस, और नीचे जो है उसके अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। इसका और सूत्र लिख देते हैं, अगर कहीं पे 2
tan थीटा है, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा तो ये हो जाता है 2 tan थीटा बटा के 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा होगा। अगर यही सूत्र जो आपके पास इस तरीका का मिल जाए, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो tan 3 थीटा का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा के 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। यानी tan का हमने एक जगह पर लिख दिया सूत्र को। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में इतना चीजें आपको याद रखना चाहिए, और बाकी जो है अब हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के जो जितने भी सूत्र हैं साइन को एक जगह पे और कॉस को एक जगह पर लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ये प्लेन ट्रिगोनोमेट्री का सूत्र से लगा दिए, क्योंकि बनाते वक्त अगर कहीं पर फॉर्मूला ही प्रूफ करना हो या कुछ प्रूफ करना हो वहां पर यूज करेंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन का एक जगह सूत्र लिख देते हैं। अगर कहीं पर है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका जो सूत्र होता है वो जाता है साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और साइड में अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और एक्स बाहर है तो अब वाई होगा, और यहाँ पर एक्स की जगह वाई की जगह पर एक्स हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। एक्स बाहर तो वाई लिखे हैं, वाई बाहर तो एक्स, और प्लस रहेगा तो प्लस साइन वाला में ऐसा होगा। अगर हमने ऐसा किया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स सेम रहेगा एक्स और अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां पर हमने लिखा 2 साइन इनवर्स एक्स तो इसका दो सूत्र हो जाता है। एक सूत्र हो जाता है साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक और सूत्र हो जाता है इसका कॉस इनवर्स 1 माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक है, इसमें tan का भी एक जगह पर ही लिख देते हैं, सॉरी 3 का, तो 3 अगर साइन इनवर्स x आ जाए तो हम लोग लिख देंगे, क्या होगा जी, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। तो ये साइन के जितने भी सूत्र होंगे इनवर्स के टर्म में, यानी उसको हमने एक जगह पर लिख दिया। अब काम करते हैं कॉस के जो है उसको एक जगह पर। तो अगर कहीं पर है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो कॉस में प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, तो यहां पर लिख देंगे कॉस इनवर्स x इंटू वाई, और प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। उसके बाद है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इंटू के वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। राइट, अब समझना है कि सर ये तो कॉस हो गया। अब काम करते हैं हम 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी दो सूत्र हो जाता है, उसमें हम लोग लिख देते हैं। एक तो हो जाएगा सेम ये वाला 2 कॉस इनवर्स और 2 साइन इनवर्स का सेम सूत्र हो जाएगा। अब प्रूफ करके भी दिखा देते। ठीक है, अगले वीडियो में अगर आप लोगों का डिमांड होगा कि सर जितने भी अभी आपने सूत्र लिखा है उन सबको एक प्रूफ करके वीडियो डाल दीजिए, तो उसको भी हम कर देंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि इन सभी सूत्रों को प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करके एक अलग से वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसका सूत्र हो जाएगा साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। एक और सूत्र हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1। अब देखिएगा 3 कॉस इनवर्स x का जो सूत्र है वो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। ठीक है, ये आपके पास सूत्र हो गया। तो कॉस का जितने भी सूत्र हैं उसको हमने एक जगह पर लिख दिया, और साइन का तो एक जगह लिखा। अब उसी तरीका से tan को हम एक जगह पर लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स का जो सूत्र होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भी ये सूत्र लिखाया जा रहा होगा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक जगह लिख दिए हैं तो याद करने में भी आसानी होगी। साइन का जितना भी सूत्र है वो एक जगह मिल जाएगा और कॉस का एक जगह पर, tan का एक जगह पर मिल जाएगा। अब tan देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है tan। ठीक है, तो अगर कहीं पर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटा के 1 माइनस के xy। अगर यही चीज माइनस में आ जाए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस के y बटा के 1 प्लस के xy। अब देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि सर 2 में आ जाए, तो 2 tan इनवर्स x, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद रखिए। इसका 3 सूत्र हो जाता है। पहला सूत्र tan के टर्म में tan इनवर्स 2x बटा के 1 माइनस के x स्क्वायर, tan है तो नीचे में माइनस है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद है साइन इनवर्स 2x बटा के 1 प्लस के x स्क्वायर। अगर यहां पर cos के टर्म में लिख रहे हैं तो cos इनवर्स 1 माइनस के x स्क्वायर बटा के 1 प्लस के x स्क्वायर। अगर कहीं पर ये चीजें हैं तो ऐसे हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर 3 tan इनवर्स x का सूत्र कोई पूछ दे तो ये हो जाता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा के 1 माइनस के 3x स्क्वायर। पिछले क्लास में कुछ प्रॉपर्टी बताए थे, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे उसमें माइनस के साथ जो बोले थे उसको याद रखना है। फिर से हम आपके एक बार रिकॉल करा देते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी इसमें भी वीवीआई लगाए थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या बोले थे, पाई बाई 2। यहां से अगर हम लोग चाहें, ठीक है, ये स्टार पिछले क्लास में हमने बताया है, लेकिन आज थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। यहां पर भी देख लेते हैं, अगर यहां पर साइन इनवर्स x कहेगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस के कॉस इनवर्स x। अगर पाई बाई 2 में से कॉस घटेगा तो साइन इनवर्स होगा। उसी तरीका से अगर यहां से हम लोग क्या करते हैं, कॉस ले लेते हैं, तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स x। देख रहे हैं पाई बाई 2 में से कॉस घट रहा है तो साइन हो रहा है, साइन घट रहा है तो कॉस हो रहा है। उसी तरीका से आपको और भी बताया गया था सर, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसको भी आप इस तरीका से कर सकते हैं, कॉट घटेगा तो tan होगा, tan घटेगा तो कॉट होगा। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आईएससी में आ गए हैं तो इन सब बातों को तो समझ रहे होंगे। जितने कम में हम लोग समझेंगे वो बेहतर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर यहां पर सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसका भी मान क्या हो जाता है, पाई बाई 2। तो ये वीवीआई प्रॉपर्टी था। और एक वीवीआई प्रॉपर्टी था, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा उसमें मैंने वीडियो में कई बार बोला था कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक। याद रख लीजिए, कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक में अगर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है तो पाई के साथ बाहर होगा, बाकी 3 ऐसे बाहर हो जाएंगे। उसको भी हम लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग जो प्रॉपर्टी है उसको भी देख ही लेते हैं और उसको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। ठीक है, एक माइनस वाला, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला। तो पहले देखिए माइनस वाला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम एक जगह कर देते हैं। उसमें अगर देखिए कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक अगर माइनस है तो ये माइनस जो बाहर होगा तो पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहां पर भी पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। तो आपको याद रखना है कि कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक में अगर माइनस रहेगा तो बाहर होगा पाई के साथ में। अब बात करते हैं बाकी जब 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो तो 3 गो में माइनस के साथ और 3 गो में डायरेक्ट बाहर होता है। तो 3 गो कौन है भाई, तो उसको लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस हो गया है तो tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स, और उसके बाद कॉट हो गया है, सेक हो गया है तो बच गया कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स।
तो 3 गो में अगर माइनस है तो पाई के साथ, और 3 गो में ये माइनस है तो डायरेक्ट बाहर होगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ये बचेगा माइनस के tan इनवर्स एक्स और माइनस के cosec इनवर्स एक्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू वीडियो आए, और मैं आपसे वादा भी किया हूं कि कंटिन्यू वीडियो आने वाला है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पर बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और लाइक तो जरूर कीजिए, ठीक है। और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट आपके लिए खुला है। और ऑफलाइन मेरे से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि 11th का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, 11th के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप, मेरा जो नंबर है 8804591897, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम 4G सर है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज 2 पॉइंट है उसका हल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।